नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। ईसी बैठक में अधिकारियों को धमकाया, ममता का मुख्य चुनाव आयुक्त पर बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य सरकार के अधिकारियों को धमकाया है। ममता पिछले 3 दिनों से विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और उसकी एजेंसियां धरना स्थल पर पर्चे बांट रही हैं। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए। नीतीश 5 साल सीएम नहीं रहेंगे, प्रशांत किशोर सही निकले, जनसुराज का बड़ा दावा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बड़ा बयान दिया। जनसुराज अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पहले ही साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार 5 साल तक सीएम नहीं रहेंगे और अब यह सच साबित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए देकर लोगों के वोट खरीदे गए थे। मनोज भारती ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश के नाम पर वोट दिया था, लेकिन अब वो दिल्ली जा रहे हैं और बिहार की जनता एक बार फिर ठगा हुआ महसूस कर रही है। मणिकर्णिका घाट एएसआई संरक्षित स्मारक नहीं, सरकार ने संसद में दिया जवाब, विवाद पर लगाया विराम। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में लिखित जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वाराणसी का ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है। उन्होंने कहा कि घाट पर चल रहा काम पुनर्द्वार और संरक्षण परियोजना है, जिसका मकसद घाट की मजबूती बहाल करना, अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिवारों को बेहतर सुविधाएं देना और गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना। यह जवाब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के उस सवाल पर दिया गया जिसमें उन्होंने घाट की ऐतिहासिक पहचान खोने की आशंका जताई। हिमाचल से कांग्रेस के अनुराग शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, सीएम सुखियो ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस नेता और जमीनी कार्यकर्ता अनुराग शर्मा बिना किसी चुनावी मुकाबले के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। यह कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखियो ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि वे संसद के उच्च सदन में हिमाचल प्रदेश के हितों की मजबूत आवाज बनेंगे। सुखियो ने पूर्ण विश्वास जताया कि अनुराग शर्मा प्रदेश के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से उठाएंगे और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली शराब घोटाला, हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। बीजेपी बोली अब सच आएगा सामने। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली सीबीआई अदालत के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका के सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को बरी किया गया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती का संकेत। उन्होंने कहा कि झूठ और भ्रम का जीवन लंबा नहीं होता और न्यायिक प्रक्रिया चाहे लंबी हो लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। राहुल गांधी का हमला, पश्चिम एशिया संकट पर संसद में चर्चा नहीं, पीएम की कमजोरी छुपाने की कोशिश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया संकट पर सरकार की चुप्पी को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह संकट एक बड़े पैराडाइम शिफ्ट की ओर इशारा कर रहा है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। शेयर बाजार में आई गिरावट का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि बाजार पहले ही इसका असर महसूस कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ हुई डील पीएम मोदी की मजबूरी का नतीजा है और सरकार इसलिए संसद में चर्चा से बच रही है क्योंकि बहस होने पर पीएम की कमजोर स्थिति उजागर हो जाएगी। दबाव में सही फैसले से न डरे, जस्टिस नागरत्न की जजों को बड़ी नसीहत। 2027 में बनेगी पहली महिला सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने केरल हाई कोर्ट में आयोजित टीएस कृष्णमूर्ति अय्यर मेमोरियल लेक्चर में जजों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जजों को राजनीतिक दबाव, संस्थागत धमकी या जन भावना के दबाव में आकर अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा इस सही फैसला लेने से संकोच न करे, चाहे तरक्की रुके या सत्ता में बैठे लोग नाराज हो। इससे पहले उन्होंने मीडिया पर भी यही कहा था कि प्रेस पर कब्जे के पीछे राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश। कच्चे तेल $114 पार, फिर भी निर्मला बोली भारत में महंगाई पर सीमित असर होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चा तेल 4 साल में पहली बार $114 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें करीब 26% की उछाल देखी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंकाओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है।
भारत अपनी 90% ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी करता है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में लिखित जवाब देते हुए कहा कि देश में वस्तुओं की कीमतें अभी स्थिर है और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का महंगाई पर असर सीमित रहेगा। विपक्ष खुद अविश्वास प्रस्ताव लाए, अब बहस से भाग रहे ललन सिंह का तीखा पलटवार। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने खुद अविश्वास प्रस्ताव लाया, 15 दिन का समय पूरा हुआ, लेकिन अब बहस में भाग नहीं ले रहे। ललन सिंह ने कहा कि सदन लोकतंत्र के स्थापित नियमों से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं। उन्होंने कहा विपक्ष की एकमात्र मंशा सदन को बाधित करने की रहती है, मुद्दों पर बहस करने में उनकी कभी रुचि नहीं रही। 140 करोड़ जनता की भावना व्यक्त करने के लिए संसद में आते हैं, न कि हंगामे के लिए। आपने खुद माना 5 साल बाद भी महिला समृद्धि योजना लागू नहीं, बीजेपी का वॉर। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में महिला समृद्धि योजना को लेकर मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज के बयान पूरी तरह विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनते ही महिला समृद्धि योजना लागू कर दी जाएगी, लेकिन सरकार के 5वें साल में जाकर इस योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया। सचदेवा ने कहा कि आपके नेताओं ने खुद स्वीकार किया है कि यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई, जो पार्टी की झूठी राजनीति को उजागर